Good morning, class 9th. Today we are starting topic 2nd in math. पिछली क्लास में हम लोग ने जो रूट से रिलेटेड डिजिट थी उनको सॉल्व करने के मेथड देखे थे, उसी से रिलेटेड आज और देखते हैं हम लोग, उसके बाद आगे करते हैं। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है 5 + √7, दूसरे ब्रैकेट में कोई दूसरा नंबर लिखा हुआ है। देखो किस तरीके से करते हैं। क्वेश्चन है थ्री प्लस का √3, एक ब्रैकेट में लिखा है 3 + का √3 और सिंप्लीफाई करना है हम लोग को किस तरीके से। कल भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बता दिए थे और आज भी इससे रिलेटेड देख लो कुछ क्वेश्चन। जैसे 3 + √3 लिखा है और दूसरे ब्रैकेट में लिखा है 2 + का √2। तो मैंने कल कुछ चीज़ें बता दी थी, जैसे कि कोई दो नंबर लिखे हैं 2 + का 3, रूट के अंदर इधर कुछ और नंबर लिखा है, ठीक है। तो ये पूरे का मल्टीप्लाई इसके साथ होता है अगर यहाँ पे कोई साइन नहीं है और ब्रैकेट लगा है तो, और ब्रैकेट नहीं लिखा है तो जैसे 2 + 3 लिखा है, ब्रैकेट लगा है फिर कुछ लिखा है, तो इसका मतलब इस 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ नहीं है। जब तक ब्रैकेट नहीं होगा यहाँ पे पूरा, तब तक हम लोग नहीं बोल सकते कि ये 2 का भी मल्टीप्लाई इस वाली डिजिट के साथ होता है। ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ लेनी है कि ब्रैकेट का मीनिंग होता है तभी तो यूज़ किया जाता है। अगर कोई चीज़ का मीनिंग ना होता तो हम लोग क्यों यूज़ करते उसको। जैसे ये 2 + 3 लिखा है और इधर ब्रैकेट में लिख दें 5, तो इसका मतलब ये 3 का जो मल्टीप्लाई है वो केवल 5 के साथ है। और अगर हम लोग ऐसे कर दें, इसको ब्रैकेट के अंदर कर दें, तो इसका मतलब ये पूरे का मल्टीप्लाई हमारे इसके साथ है, इसको बोलते हैं होल ब्रैकेट। या सेम मतलब कि ये जो पूरी डिजिट है इसका इसके साथ हम लोग को क्या कराना है, मल्टीप्लाई कराना है। तो देखो 3 का 2 के साथ कराएंगे कितना हो जाएगा, 3 × 2 = 6। 3 × 2 = 6। इसके साथ कराएंगे हमारा क्या हो जाएगा, 3 √2। जैसे कोई डिजिट का, देखो कोई डिजिट लिखी है उसके साथ अगर रूट का मल्टीप्लाई कराते हैं तो हम लोग क्या करते हैं 3 √2 लिखेंगे। ऐसे नहीं लिखते हैं कि रूट के अंदर 6 पहुंच जाएगा, ये गलत हो जाएगा हमारा। अगर 2 डिजिट में है तो अंदर पहुंच सकता है, अदरवाइज़ नहीं पहुंचता है। ये चीज़ हमारी ऐसे लिखी जाएगी, ना कि ऐसे लिखी जाएगी। 6, 3 × 2 = 6 हो गया, 3 का इसके साथ किया तो 3 √2 हो गया। अब इस डिजिट का हमने इसके साथ कर दिया, इसका इसके साथ भी कर दिया। अब इसका नंबर आता है, इसके साथ करेंगे, फिर इसके बाद इसके साथ करेंगे हम लोग। तो 3 का √2 के साथ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √2 उसके बाद ये दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस का √6 हो जाएगा। अगर कोई दोनों डिजिट हमारी रूट के अंदर होती हैं तो उनका हम लोग क्या कर देते हैं, √6 कर देंगे। इस तरीके से ये हमारा ऐसे लिखा जा सकता है। इसको मैच कर लेना सब लोग आंसर। 6 + 3 √2 + 2 √3 प्लस का √6 आ गया। आया होगा सभी को समझ में। देख लो एक बार जिसको समझ में नहीं आया कि जब 2 ब्रैकेट के अंदर कोई चीज़ लिखी रहती है, जैसे 1 + का √2 लिखा है सपोज डैट, और दूसरे ब्रैकेट में लिखा है 1 - का √2, तो ये तो सीधी सीधी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा, a + b और दूसरे ब्रैकेट में a - b। जब ये चीज़ ऐसे लिखी रहती है तो इसका मतलब होता है a² - का b²। सेम चीज़ ये देखो a + b लिखा है, a - b लिखा है, यानी कि a² - का b²। अब a की वैल्यू हमारी क्या है, 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, सभी लोग जानते हैं। b का √2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस √2 का जब स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, ये लोग तो सभी लोग जानते हैं, तो -1 इसका आंसर आ जाएगा। कोई भी डिजिट, अच्छे से देखना सभी लोग, कोई भी डिजिट अगर इस तरीके से लिखी है, जैसे 4 लिखा है रूट के अंदर, तो ये 4 हम देखते हैं कि क्या किसी का स्क्वायर होता है, तो हाँ होता है, 2 का होता है, तो स्क्वायर से हमारा रूट कैंसिल हो गया। तो √4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं,
2 लिख सकते हैं। जैसे ये चीज़ लिखा है 3 स्क्वायर लगा है, तो कुछ नहीं करना है, इस स्क्वायर से इस रूट को कैंसिल कर देना, आंसर हमारा क्या आ जाएगा 3। बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें हैं, अच्छे से समझनी है। और दूसरी चीज़, जब जैसे 1 माइनस रूट 2 लिखा है और दूसरे में भी 1 माइनस रूट 2 लिखा है, तो इसका मतलब है कि इसको हम लोग 1 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। कोई चीज़ अगर 2 बार लिखी है, जैसे a क्रॉस b लिखा है, ठीक है, सॉरी a क्रॉस a लिखा है, तो इसको हम लोग क्या लगा सकते हैं a स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जो टर्म फर्स्ट इधर है वही टर्म हमारा यहाँ पे भी है, यूनिट प्लेस और ये इस प्लेस, दोनों पे हम लोग का टर्म सेम है। जब टर्म सेम है तो क्या उसका स्क्वायर नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। सपोज डैट 2 मल्टीप्लाई 2 लिखा है, तो इसको 2 का स्क्वायर करेंगे, डैट मीन्स 4, 2 2 जा 4, ऐसे भी 4 आएगा और ऐसे भी 4 आएगा। इसका मतलब अगर कोई नंबर रिपीट होता है 2 टाइम, डैट मीन्स दिस इज स्क्वायर ऑफ दिस नंबर। इतनी चीज़ सभी को अच्छे से समझ में आई होगी। अब इसके आगे देखो, कोई क्वेश्चन लेते हैं हम लोग और सॉल्व करते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है सेम, देखो मैंने जो प्रॉपर्टी बताई हैं उसी पे बेस है क्वेश्चन। ये चीज़ जिसको समझ में नहीं आई है वीडियो को 2 बार देख सकता है। थोड़ा सा जल्दी बता दिया, छोटी छोटी चीज़ें थी। जिन लोग का बेस थोड़ा सा कमज़ोर है वो बार बार 1-2 बार इस चीज़ को समझ सकते हैं कि किस तरीके से रूट को हटाते हैं, किस तरीके से आगे करते हैं उसको। जैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन है 5 प्लस का रूट 5, दूसरे ब्रैकेट में है 5 माइनस का रूट 5। देखो किस तरीके से करेंगे। मैंने बताया था जब a प्लस b, a माइनस b के फॉर्म में कोई नंबर लिखे रहें तो सीधी सी प्रॉपर्टी हम लोग को मैथमेटिक्स से मिलती है कि a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। वही प्रॉपर्टी को हम इसमें और ये दो इस पर फॉलो कर रही हैं, क्योंकि a प्लस b और a माइनस b, डेट मीन्स a का स्क्वायर एंड माइनस b का स्क्वायर। a की वैल्यू हमारी ये है और b की वैल्यू हमारी a है। a का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, डेट मीन्स 25, माइनस b का स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 बचेगा क्योंकि रूट कैंसिल हो जाएगा। तो 25 माइनस 5 डेट मीन्स 20। इसका आंसर कितना आ जाएगा 20। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और देख लो। जैसे लिखा रहे 3 प्लस रूट 3, दूसरे में 3 माइनस रूट 3 हो, तो सिंपल एक लाइन में आंसर दे सकते हैं 9 माइनस का 3 कितना आ जाएगा 6। आया समझ में? एक और देख लो, जैसे लिखा है रूट 2 माइनस 2, रूट 2 प्लस 2, इस तरीके से लिखा है। तो देखो एक ही जगह अब हमारा 2 आ गया, तो 2 माइनस का 4, डेट मीन्स माइनस 2। ये चीज़ समझ में आई सभी को? क्यों? अभी हमारी देखो ये रूट पहले वाले पे आ गया था, तो a का स्क्वायर करेंगे 2, b का स्क्वायर 4, 2 माइनस 4, जो डिजिट बड़ी होती है उसका साइन लेते हैं। जैसे 2 माइनस 4 लिखा है तो हम लोग जो डिजिट बड़ी है, बड़ी यहाँ पे 4 है तो माइनस लगा देंगे या 4 से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आ जाएगा, तो माइनस का 2 आंसर लेंगे। लार्जेस्ट डिजिट का साइन ही हमेशा आंसर में लेके चलते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे 10 सब्ट्रैक्टेड ये 20, तो इसका आंसर कितना आएगा माइनस का 10। सभी को समझ में आ रहा? अगर कोई बड़ी डिजिट छोटी डिजिट से सब्ट्रैक्ट करते हैं, 10 माइनस 20 करेंगे तो माइनस का 10 आएगा, ठीक है। थोड़ा सा एक और पैटर्न देख लो इसी पे। जैसे रूट 2 माइनस 2 लिखा है और दूसरे में लिखा है 2 माइनस रूट 2। अब देखो पहली डिजिट यहाँ पे रूट 2 है और यहाँ पे पहली डिजिट हमारी 2 है, तो ये प्रॉपर्टी नहीं बन रही है। अगर हमें प्रॉपर्टी बनानी है, तो हम लोग क्या करेंगे, या तो ये जो माइनस है 2 ये माइनस हो जाए, ये प्लस हो जाए, या फिर
इसको हम लोग माइनस कर लें या फिर इसको प्लस कर लें, ऐसे हो सकता है। और अगर नहीं करना है तो सीधा सीधा फिर मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। 2√2 इसका इसके साथ कराएंगे माइनस का 2, इसका इसके साथ कराएंगे माइनस का 4, इसका इसके साथ कराएंगे माइनस माइनस प्लस 2√2। ओके, 2√2 2√2 4√2 4 माइनस 6, ये आंसर निकल के चला आएगा। सभी को समझ में आया होगा ये वाला पैटर्न। अगर हम लोग के अपोज हैं तो हम लोग नहीं कर सकते ये वाली प्रॉपर्टीज है, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट मीन्स ए प्लस बी ए माइनस बी। अब यहाँ पे ए देखो दोनों में हमारे माइनस थे, था ही नहीं प्लस किसी में, तो हम लोग ने क्या किया, ये √2 यहाँ माइनस था, यहाँ भी ये प्लस था, यहाँ माइनस था, तो ये वाली प्रॉपर्टी फॉलो ही नहीं कर रही थी। तो हम लोग ने फिर सीधा जो सिंपल वाला रास्ता होता है √2 का इससे मल्टीप्लाई कराया तो 2√2 हो गया, √2 का √2 से कराया तो माइनस का 2 आ जाएगा, क्योंकि ये साइन लगा है माइनस का। ये प्लस का प्लस माइनस जो है वो हमारे माइनस होते हैं, ये तो सभी लोग जानते हैं। और फिर -2 का इसके साथ कराया तो 2 2 जा 4, माइनस का साइन ये प्लस माइनस माइनस 4 हो गया, 2√2 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये भी सभी लोग जानते हैं। तो ये हमारा 2√2 हो गया, 2√2 2√2 4√2, जैसे 3√2 लिखा है प्लस 5√2 लिखा है। रूट के अंदर अगर सेम डिजिट हैं तो हम लोग ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 8√2। अगर सेम डिजिट नहीं है तब कुछ नहीं करेंगे, सेम डिजिट हैं तभी हम लोग ऐड करेंगे। और यहाँ पे हमारी देखो ये रूट के अंदर की डिजिट सेम थी, इस वजह से 2√2 हमने कर दिया 4√2 -4 -6 डेट मीन -6। आई होप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप आगे देखो इसके और क्वेश्चन देख लो इसके आगे, बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज है इसके आगे की जो सभी को करनी है। उससे रिलेटेड हम सारे पैटर्न, जो भी पैटर्न उस फॉलो कर रहे हैं एक्सरसाइज को, वो सारे पैटर्न हम अच्छे से बता दे रहे हैं। देखो ये लिखा है सिंप्लीफाई करना है √2 प्लस √5, √2 प्लस का √5 का होल स्क्वायर है जैसे, तो सभी लोग जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये प्रॉपर्टीज़ होती है। ठीक है, यही प्रॉपर्टीज़ हम लोग को इसमें फॉलो करानी है। a की जगह √2 लिखा है, b की जगह हमारा √5 लिखा है। a स्क्वायर डेट मीन्स √2 का स्क्वायर हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से प्लस का 2√2 मल्टीप्लाई √5। ठीक है, √2 का स्क्वायर 2, √5 का स्क्वायर 5 प्लस √5 √2 √10 2√10। इतना बात सभी को अच्छे से आ गया होगा। 7 प्लस √2 2√10, 7 प्लस का 2√10, ये हमारा इसका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, सपोज डेट यहाँ पे माइनस होता, √2 माइनस का √5 होता है, तब क्या करते हैं, तो वही प्रॉपर्टीज़ है, बस हम लोग का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर में। ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ लगाएंगे तो इसका स्क्वायर 2 प्लस का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर √5 का स्क्वायर करेंगे 5 माइनस √2 √5 √10 2√10, ये इसका आंसर हो जाएगा। इन दोनों में सिमिलरिटी क्या है, 7 हमारा सिमिलर हो जाएगा और 2√10, एक में प्लस आएगा और दूसरे में नेगेटिव आएगा। इससे ही रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं, सभी लोग प्रैक्टिस करेंगे घर पे। और अगर कोई एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं आता है तो हम बताएंगे। एक क्वेश्चन और देख लो अगर देखना चाहो तो।
जैसे लिखा है 2/√3, √3 है, ठीक है। बोला जा रहा कि इसको सिंपल करो। इसको सिंपल करने का केवल एक मेथड होता है कि हम लोग क्या करें, जो हमारा डिनोमिनेटर है उसका ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई करा दें, 2√3 हो जाएगा और √3 कितना हो जाएगा, 3। इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी एक नंबर है, ये लिखा है 4/5 लिखा है, तो हम लोग को कुछ नहीं करना है इसको सॉल्व, अगर बस इतना करना होता है कि जो डिनोमिनेटर में हमारा रूट लगा है उसको हम लोग को हटाना है। तो उसको हटाने के लिए उसी डिजिट से, सेम उसी डिजिट से ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना होता है। देखो कैसे, 4/5 है तो इसको, इसमें हम लोग √5 और इसमें हम लोग ऊपर भी √5 का मल्टीप्लाई करा दें तो हमारा 4√5/5, ये आंसर। इस तरीके से सॉल्व करते हैं। सपोज दैट ऐसे लिखा है 1/√3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, √3/3। आया समझ में। जैसे ये लिखा है 2/√5, √6 लिखा है, तो ये 2√6/6 यानी कि √6/3। इस तरीके से ये सारे पैटर्न मैंने बता दिए। इसके आगे क्वेश्चन सभी को लगाने हैं और जो नहीं आते हैं वो हमसे पूछेंगे। और मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए थैंक यू।